हेलो दोस्तों, सर कैसे हैं आप लोग। भाई आज अपन बात करने वाले हैं कि सर एक बात बताओ, मेरी इंटर्नशिप होती है, मेरी आर्टिकलशिप होती है या ट्रेनिंग कह लो, किसी भी तरीके से जो आप प्रैक्टिकल नेचर में काम को सीखते हो। अब भाई सीएस एग्जीक्यूटिव में चाहे बच्चा ओल्ड सिलेबस में है या न्यू सिलेबस है, बच्चों दोनों के लिए ही ये वीडियो अप्लाई होती है। ठीक है, तो हम सर सीएस एग्जीक्यूटिव में आए। अब आप चाहे कैसे भी आप आए सर सीएस डब्ल्यूटी पास करके, या मैं आपको कहता हूं आप डायरेक्ट एंट्री से सीधा ग्रेजुएशन से आते हो। आप क्या करते हो, कह रहा सर मैं आता हूं सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराता हूं। अच्छा सर, फिर मैं सर बैच में आता हूं। अरे भैया कोई बात नहीं, सर बैच में नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था ओडीओपी करनी है, हाँ प्री टेस्ट देना है, हाँ ओडीओपी और प्री टेस्ट, यस, यानी कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, प्री टेस्ट करना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर बिंदास एग्जीक्यूटिव का पेपर देना होता है, फिर ईडीपी करनी होती है। आओ अब समझते हैं कि सीएस में आपको कहां कहां पर कितनी कितनी इंटर्नशिप्स को करना होता है। कह रहा सर देखो, सबसे पहले बच्चों आपने क्या करनी है, ओडीओपी, यानी कि जो भी बच्चा सीएस में रजिस्ट्रेशन करवाएगा 2019 से लगभग ये अप्लाई हो चुकी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 के बाद से हमारे पास, और 3 फरवरी 2021 के बाद जिस भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया, अगर आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो अगर, तो आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ओल्ड वाला है। 3 फरवरी 2021 के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, चाहे अब आप फिर ओल्ड में हो चाहे आप न्यू सिलेबस में हो, कह रहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए स्ट्रक्चर सेम होगा। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, ओडीओपी। उम्मीद करता हूं सबने ये कर ली होगी, नहीं करी तो मैंने मार्च तक का शेड्यूल इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जाकर देखो और अपनी ओडीओपी कंप्लीट करो। सर फिर उसके बाद जब आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हो, बहुत सारे बच्चे पर सर ईडीपी क्या होता है, ईडीपी क्या होता है, ना बाबा ना, जब आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे, यानी कि सर एक ग्रुप या दोनों, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो ईडीपी करने के लिए। अब ये ईडीपी में क्या होता है, कैसे होता है, बताता हूं। ईडीपी आपकी चलती है 30 डेज, जिसके अंदर 15 दिन का ऑनलाइन और 15 दिन का ऑफलाइन। पहले कौन सा करना है, पहले ऑनलाइन करना है भैया। पहले ऑनलाइन वाला ईडीपी आपको 15 डेज का कंप्लीट करना होता है, देन आप 15 डेज की ऑफलाइन ईडीपी पे शिफ्ट हो जाते हो। अच्छा, ऐसा करना है, बहुत आसान। और उसके बाद जाकर आपकी शुरू होती है एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सर जैसे डॉक्टर इंटर्नशिप करते हैं वैसे, हाँ वैसी इंटर्नशिप आपकी शुरू होगी, जो कि होने वाली है 21 महीने यानी कि 21 मंथ्स की, जो आप कर सकते हो किसी रजिस्टर्ड पीसीएस के पास, किसी कंपनी के पास, और यहां पर आपकी इंटर्नशिप कंटिन्यू होगी। अच्छा, तो सर मतलब मैं इधर से प्रोफेशनल की पढ़ाई करता रहूंगा, इधर से मैं ट्रेनिंग भी करता रहूंगा। हाँ, चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मैं बहुत सारी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि चीजें बात की हैं, पर फिर भी अगर इनमें से किसी पर भी आपको डिटेल सेशन चाहिए होगा तो हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, चलो फटाफट से इसी बात पे आगे चलते हैं। और आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। स्पेसिफिक प्रोग्राम सबसे पहले आता है बच्चों आपके पास ओडीओपी, यानी कि ओडीओपी हर उस बच्चे के लिए करनी जरूरी है जो 1 जून 2019 के बाद जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। अब आप चाहे ओल्ड सिलेबस के हैं चाहे आप न्यू सिलेबस के हैं, ओडीओपी सबको करनी है। ऑनलाइन ओडीओपी हो तो हम लोग आपको यहीं पर आके, चैनल पे रहना भैया, यहां पे आके बताएंगे ऑनलाइन ओडीओपी कब होती है। और जब भी आपका चैप्टर अनाउंस करता है, चैप्टर कौन सा, जो आईसीएसआई का सबसे पास में आपके घर के सेंटर होगा, जिस चैप्टर के अंडर आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा होगा, जैसे ही वो अनाउंस करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। जी हाँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ओडीओपी के बाद, ओडीओपी कर लोगे उसके बाद ही आपको आपका एग्जाम फॉर्म भरने दिया जाएगा। कह रहा अच्छा सर ओडीओपी की फीस, वैसे तो ऑनलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, चलो 600 रुपए सीधी ओडीओपी की फीस होती है। ठीक है सर, कुछ इस तरीके से आपको ये ऑफलाइन भी करने को मिल सकती है, ऑनलाइन भी करने को मिल सकती है, तो जो भी मिले जैसे भी मिले भैया कर लेना। एक दिन की बात है अपनी ओडीओपी को कंप्लीट रखना। उसके बाद आती है ईडीपी। ईडीपी में थोड़ा और डिटेल में चलता हूं। ईडीपी चलेगी 30 डेज यानी कि 30 दिन,
और कब? जब आप अपना CS एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे उसके बाद ये कंटिन्यू होती है। पहले, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले 15 दिन ऑनलाइन, उसके बाद 15 दिन ऑफलाइन। एन एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव से पहले नहीं करनी है, ये एग्जीक्यूटिव के बाद इसे करना होता है। अच्छा, पहले पूरी 30 दिन कंप्लीट करनी है, 15 डेज ऑनलाइन, 15 डेज क्लासरूम EDP। अच्छा, अब ये कर लेंगे तो इसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप पर जा सकते हैं, दैट इज 21 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप। अच्छा, उससे पहले नहीं ना बाबा, ना, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा सर जब आप ऑनलाइन EDP में जाते हो तो उसकी फीस होती है 2000 रुपए। सर अगर मैं 15 के 15 दिन नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, आपको ऑनलाइन के लिए एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, वो 90 डेज तक वैलिड होता है, उसे कंप्लीट करो, देन फिर आप ऑफलाइन EDP पे शिफ्ट हो जाओगे। पहले ऑनलाइन वाली को कंप्लीट करना। ओके, ये तो पता नहीं था मुझे, कोई बात नहीं। आपको पहले ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। सर अगर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, 90 डेज की तक एक्सटेंशन आपको यहां पर मिल जाती है, थोड़ी सी एक्सटेंशन के लिए फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है सर, उसके बाद जब क्लासरूम EDP पर आओगे तो आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वीडियो क्लिप्स दिखाई जाएंगी, आपको वहां पर कुछ मॉक सेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, मतलब सीधा सीधा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, आपके बड़े सारे दोस्त भी बनाए जाते हैं वहां पर। अच्छा ऐसा, यस। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। अच्छा, ऑफलाइन वाले की फीस विल बी 5000 रुपीज, 5000 रुपए जो ऑफलाइन वाला है उसकी फीस होती है। ठीक है सर, अब फटाफट आपको लेकर आते हैं लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। कह रहा अब एग्जीक्यूटिव जिस बच्चे ने पास कर लिया वो पहले क्या करेगा? EDP बैच में होते हैं तो मैं पोल पूछ लेता तुम्हारे से इस बात पे। तो एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद पहले आप करते हो अपनी EDP, और EDP करने के बाद आप जाते हो सीधा सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को करने के लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने टाइम की है? 21 महीने, यानी कि 21 मंथ्स की। ठीक है सर। क्या सर आपको हमेशा से ही एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ। वीडियो देखी है तुम लोगों ने ऐसी कोई मेरी? नहीं देखी तो देख लेना, नहीं देखी तो देख लेना, अभी नहीं आई तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अब यहां पर आपको अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा 20 रुपए के ई स्टैंप के ऊपर कि यहां पर आपने ट्रेनिंग करनी शुरू करी है। ओके, उसके बाद फिर लीव्स हैं और बाकी चीजें हैं। क्या सर ट्रेनिंग के बीच में हम ट्रांसफर ले सकते हैं? क्या अगर मान लो सर मेरे को ट्रेनर ने तंग कर दिया, अच्छा कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, कितने पैसे मिलने वाले हैं, ऐसी चीजों के बारे में अगर बात करनी है तो डू लेट मी नो, हम इस पूरे सिनेरियो के बारे में बात कर सकते हैं। सर अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास भी ये ट्रेनिंग कर सकता हूं, हाँ, और कंपनी में भी कर सकता हूं, हाँ, तो कौन सी कंपनी में जाऊंगा? अ कंपनी विद कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 50 लाख रुपए हो, कम से कम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए की हो। तो कह रहा सर उन लोगों के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 50 लाख, नेटवर्थ 5 करोड़। कह रहा सर अच्छा ओके, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो दैट पर्सन कुड बी योर कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंडिया के बाहर भी जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो। कोई LLP है जिसकी नेटवर्थ 50 लाख है, वहां जा सकते हो। गिफ्ट सिटी में जा सकते हो, गिफ्ट सिटी पढ़ते हैं हम लोग, गिफ्ट सिटी पढ़ते हैं, IFSC चैप्टर में पढ़ा था गिफ्ट सिटी। कोई और एंटिटीज जैसे सरकारी जगहें होती हैं, सरकारी जगहें, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इन सब जगहों पे भी आप अपनी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। कह रहा अच्छा ये बात है, यस। अगर इसके ऊपर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज बताना, कमेंट करना। जिस पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए होगी अपन लेकर आएंगे, CS वाला लेकर आएगा। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, और मुझे जरूर बताना कि आपको EDP पे और डिटेल डिस्कशन चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे चाहिए। ODOP तो अपन बता चुके हैं, प्री टेस्ट भी अपन बता चुके हैं। इनमें से किसी पर भी अगर वीडियो चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।